में भी पूछना कि मैं कैसी हूँ, और उधर शहर में जहाँ रही थी उधर भी पूछना कि मैं 15 साल उधर कैसे गुजारे। आपको मारा मेरी बाजू टूटी उस दिन, मारा ना पिछले महीने। आपको मारा? हमें सबको मारा, मम्मा को भी मारा, मुझे भी मारा। हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा कि लोगों ने हमारे ऊपर लानत भेजी। लोग बोलते हैं कि ये आप कैसे हो। शायद मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे साथ मेरी मदद करता है। 2 मेरे छोटे भाई हैं, वो हमारी मदद करता है। इस मदद करने के लिए ये बोलता है कि उसकी बदनाम मुझे लगाता है और मेरी उसको लगाता है। और मैं सब माँ बहनों वाले सब जानते हैं कि मेरी 4 बच्चियाँ और 1 बच्चा है मेरे 5 बच्चे हैं। मैं आज इस उम्र में कोई गलत किसी से भी कैसे कर सकती हूँ। मैं 15 साल बाजार में रही, सब लोगों को उधर जो मोहल्ले वाले हैं उनको पूछना कि मैं कैसी हूँ। साहिद साहब हमारे भाई हैं। हाँ। अगर एक बहन की भाई मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आप सगे भाई हो इनके? मैं सगा भाई हूँ। लीगली हेल्प करते थे साहिद भाई इनको? लीगली हेल्प हमारे केस में जब हुआ था तो उन्होंने पंचायत में जब हमारी बात की तो इसको मतलब ये हजम नहीं हो रहा है, और इसके साथ जो कुछ सियासी लोग हैं उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं कि अब जो है साहिद साहब को इस तरह से बदनाम किया जाए, तो उनकी इज्जत को उछाला जाए। बीच में इसने मुजस्मा बनाया हुआ है। ये मुजस्मा देखो कितना शाही किला है। दीदी आप बताओगे, ये अपना घर का हालत दिखाओगे आप सभी अंदर से। ये घर की हालत है, और जब ये हारा हुआ मर्द जो है, हारा हुआ मर्द किसके पल्लू के पीछे छपेगा जनाब? वो ऐसी हरकतें करेगा। ये हमारे समाज में एक औरत के साथ आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है औरतों के साथ। हमारी मम्मा हमारा अपना फर्ज अदा करे, पापा ने कभी नहीं हमारा फर्ज, मतलब कभी पापा ने बन के नहीं दिखाया हमें। वही बात होती है, पैदा करना बच्चा और बच्चा पालना 2 अलग अलग चीजें। ये भाई है ना, वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। वो भी मेरी मदद करता है। इसके लिए उसको बदनाम लगाया इसने कि इसकी मदद क्यों करता है। और शाहिद को मैं मतलब कितना आसान हो गया है, आप खुद सोचेंगे कितना आसान हो गया है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एक बहन पे उसकी इज्जत उछालना। और एलिगेशन कौन इंसान लगा रहा है किसी के करैक्टर पे? वो इंसान जिसने तीसरी शादी करने वाला है, वो किसी की बीवी ऑलरेडी भगा चुका है, और वो इंसान एलिगेशन लगा रहा है। और पूरा समाज जानता है, पूरा कसबलाड़ी जानता है इस बारे में। सही बात है दीदी? सब जानते हैं, पूरी मतलब जानते हैं। आप मुझे एक चीज बताएं कि कहाँ का इंसाफ है? के भरोसे तो यहाँ बैठी हुई जाहिर अहमद ने जिंदगी में क्या मतलब हासिल किया? ये मकान, ये इसके भरोसे कौन सी बेटी बैठेगी यहाँ पे? कौन सा वो करोड़ों का मालिक है जनाब? तो वही चीज़ लास्ट पे बोलूँगा, अथॉरिटीज़ को बोलूँगा। बाकी आपका फैसला है, आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज यहाँ पर कसबलाड़ी में आया हूँ। ये बहन मेरे साथ जो आप देख रहे हो, ये जाहिर अहमद, जिनकी वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उनकी वाइफ हैं ये। आज की डेट में इनके पास आने का मकसद ये था कि इनके ब्रदर ने मुझे कॉल करी कि रज्जू भाई हम भी अपनी साइड दिखाना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये एक समाजी इशू था, एक सोशल इशू था। इसमें तरह तरह के पर्सपेक्टिव हमारे समाज के जुड़े हुए हैं, जो सच सामने लाना हमारा फ़र्ज़ है। ये सिर्फ एक शादी या एक घरेलू मसला नहीं है, ये हमारे समाज के तरह तरह के सच इस केस से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या दीदी? शमीना जी, आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, क्या कब से आप ये चीज़ में मतलब सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से? ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, जाहिर अहमद आपके साथ कब से गलत कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल चीज़ें जो है? पहले 2007 में मेरी शादी हुई इसके साथ। ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद ये गालियाँ गलौज मुझे करने लगा। आपसे पहले शादी हुई थी जाहिर अहमद की? आपसे पहले किसी ने किसी की शादी की? अच्छा, ये ऑलरेडी जाहिर अहमद, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जाहिर अहमद की एक शादी इन दीदी से पहले हो चुकी थी, और वो तलाक 2005 में हो चुकी थी। दीदी और जाहिर अहमद को भी ऐसे मारता पीटता रहा। अच्छा, जाहिर अहमद, मुझे ये पता नहीं था। अच्छा, इधर आके पता चला कि उसको भी मारता पीटता रहा। मेरे उसको वो किसी की वो, अच्छा, उस दूसरे इरफान के भाई इरफान के निकाह में है। तो 3 बच्चे हैं उसको 1 साल से उसके साथ उसकी रिलेशन है। तो उसको मैंने बोला कि ऐसे क्यों करता है तू? तेरे 4 बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ जवान हैं, तो ऐसे गलत क्यों इसके साथ करता है? अभी बच्चे कितने हैं आपको दीदी? 5 बच्चे। बच्चियाँ कितनी हैं? 4 बच्चियाँ 1 बच्चा। 4 बच्चियाँ 1 बच्चा। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें, ये माँ इस वक्त यहाँ पर इसलिए बैठी। आप दीदी यहाँ पर आपका बैठने का मकसद इस घर के अंदर क्या है? मतलब किस भरोसे बैठे हैं आप इस महल के अंदर?
ये महल देखो, जागीर साहब का महल। हाँ 5 बच्चे हैं मेरे। हाँ। मेरे 3 बच्ची हैं। हाँ। जवान है, बड़ी हैं। अच्छा। तो 2 बच्चे छोटे हैं। हाँ। 1 बच्चा 1 बच्ची। उनके पड़ोसे इधर मैं आप अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? अब मेरी बच्ची पढ़ती है, बड़ी है 11वीं पढ़ती है, उसके से छोटी है वो 10वीं पढ़ती है, उसके छोटे 9वीं पढ़ती है। तो उनको मैं लेकर कहाँ जाऊँ? आज मेरी बच्चियाँ उनके साथ मैं ना हूँ तो कौन हो? जो एलिगेशन उसने लगाए आप पे, जो एलिगेशन लगाए, जो जिसमें तरह तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं, साइद जो हैं उनका नाम आ रहा है। साइद मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे साथ मेरी मदद करता है। 2 मेरे छोटे भाई हैं, वो हमारी मदद करता है। इस मदद करने के लिए ये बोलता है कि उसको उसकी बदनाम मुझे लगाता है और मेरी उसको लगाता है। और मैं सब माँ बहनों वाले हैं, सब जानते हैं कि मेरी 4 बच्चियाँ हैं और 1 बच्चा है मेरा। मेरे 5 बच्चे हैं। मैं आज इस उम्र में कोई गलत किसी से भी कैसे कर सकती हूँ? मैं 15 साल बाजार में रही, सब लोगों को उधर जो मोहल्ले वाले हैं उनको पूछना कि मैं कैसी हूँ। ये मुझे गलत बदनाम लगाता है और गलत बोलता है कि बोलता है कि मैं इसको ऐसे करूँगा, इसको घर से निकालूंगा, इस बच्चों को भी घर से निकालूंगा, इसको भी निकालूंगा। मैं ये बोल के घर से निकालूंगा, मैं आपका लेंटर तोड़ूंगा। आया इधर 1 महीना पहले आया, इधर मुझे पीटा, मेरे बच्चों को पीटा, मुझे बोलने लगा हमारे घर से निकल जा। आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई इसके खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस कराई थी? कोई हमारे डोमेस्टिक वायलेंस का आपने वुमेन सेल में बताया है इस चीज़ के बारे में? इधर मेंढर में केस लगाया था, उधर भी बताया। उसके इसने जाके मेंढर पीटा जी इसी लड़की के पीछे, आपको? ताजीम अख्तर को। हाँ, इसके पीछे ताजीम अख्तर जो अभी भगा के ले गया हाँ, लड़की को। भगा के ले अभी भी वो बंदा इस वक्त एक इंसान है, उसकी बीवी को भगा के ले गया है। उसके पीछे जाके मेंढर पीटा। अजीब बात है, अजीब बात है। मैं यही चीज आपकी इतनी बच्चियां, जैसे आपकी ये बच्चियां, ऐसे बाकी वाली बच्चियों को भी देखो। आप ऐसे इससे क्यों गलत करते हो? गलत करने से क्या होता है कि आप इसके साथ गलत करोगे, कल हमारी बच्चियों के साथ भी गलत होगा। मैं उसको ये बात बोलती है, वो उसने बोला मेरी बच्चियों को भी पीटा, मुझे भी पीटा। बोलने लगा आपको मैं इधर रहने नहीं देता, मैं शादी करूँगा। मतलब उसका बोलने का ये सब कुछ जो कर रहा है वो, ताकि वो बीवी बच जाए, आपको भगा दे यहाँ से। ना बच्चे ना आपकी कोई लोड़ नहीं मुझे। मतलब वो नई बीवी को यहाँ लाना चाहता हाँ, है। मैं उसको इधर लाऊंगा तो आपको इधर से भगा दूंगा। मुझे 1 साल हो गया, बिल्कुल 1 पैसा भी 10 रुपये भी नहीं उसने दी। कहाँ से खर्चा कहाँ से करते हैं आप सारा? यही भाई है ना, वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। वो भी मेरी मदद करता है। इसके लिए उसको बदनाम लगाया इसने कि इसकी मदद क्यों करता है। और शायद को मैं मतलब कितना आसान हो गया है, आप खुद सोचेंगे कितना आसान हो गया है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एक बहन पे उसकी इज्जत उछालना। मम्मी भी पूछना कि मैं कैसी हूँ, और उधर शहर में जहाँ रही थी उधर भी पूछना कि मैं 15 साल उधर कैसे गुजारे। रिस्पॉन्सिबली इस चीज को देखना चाहिए था। वीडियो बनवाने से पहले भी जागीर अहमद को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि अथॉरिटीज इस चीज को लुक इनटू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अथॉरिटीज से, वुमेन सेल से और डोमेस्टिक वायलेंस जो भी मैनेज करते हैं कि इन दीदी का केस बारीकी से लिया जाए। और एक चीज और ऐड करूंगा, और एलिगेशन कौन इंसान लगा रहा है किसी के करैक्टर पे? वो इंसान जिसने तीसरी शादी करने वाला है, वो किसी की बीवी ऑलरेडी भगा चुका है और वो इंसान एलिगेशन लगा रहा है। और पूरा समाज जानता है, पूरा कसबलाड़ी जानता है इस बारे में। सही बात है दीदी, सब जानते हैं, पूरी मतलब जानते। आप मुझे एक चीज बताएं कि कहाँ का इंसाफ है? साइद सेक्रेटरी जो है वो इनके ब्रदर हैं। बहुत बड़ा पाक रिश्ता होता है भाई बहन का, और उसको इस तरह से उजालना। और मैं एक चीज बोलूंगा, आप अगर घर भी देखेंगे दीदी का, दीदी आप थोड़ा सा मेरे साथ चलेंगे, आप पूरा घर दिखाएंगे। ये अपना घर पूरा देखते हैं आपका कि कहाँ किन आ गया। कैमरा बना बताता हूँ। ये इसकी जगह है पूरी, है ना दीदी? ये जगह जागीर अहमद की है। ये जागीर अहमद की जगह है सारी। पीछे भी ये पीछे भी जगह उसी की है और आगे भी इसी जगह है। ये बीच में इसने मुजस्मा बनाया हुआ है। ये मुजस्मा देखो कितना शाही किला है। दीदी आप बताओगे, ये अपना घर का हालत दिखाओगे आप अंदर से। ये घर की हालत है। और जब एक हारा हुआ मर्द जो है, हारा हुआ मर्द किसके पल्लू के पीछे छपेगा जनाब? वो ऐसी हरकतें करेगा। ये हमारे समाज में एक औरत के साथ आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है औरतों के साथ। कितनी क्लास पढ़ते हैं? इनकी बेटी है बड़ी, मेरी क्लास 11वीं क्लास में पढ़ते हो। बेटा आप मुझे एक चीज़ बताओगे, आपके पापा का ये वीडियो बना के उससे मतलब
आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में? मतलब जब आपने वो वीडियो देखी उससे क्या फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा आपको? हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा कि लोगों ने हमारे ऊपर लानत भेजी। लोग बोलते हैं कि ये आप ऐसे हो। माँ अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है या बाप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है आपके घर में? हमारी मम्मा हमारा अपना फ़र्ज़ अदा करे, पापा ने कभी नहीं हमारा फ़र्ज़, मतलब कभी पापा ने बन के नहीं दिखाया हमें। सही बात है, सही बात है। वही बात होती है, पैदा करना बच्चा और बच्चा पालना दो अलग अलग चीज़ें। हमने मेंढर कोर्ट में भी 1 साल केस किया है, लेकिन किसी ने हमारी तहकीकात नहीं की। हमें मार के यहाँ से गए। आपको मारा? आपको मारा जी, कभी? मेरी बाजू टूटी उस दिन, मारा ना कब की बात पिछले है? महीने। आपको मारा? हमें सबको मारा, मम्मा को भी मारा, मुझे भी मारा, और मेरी बहनों को भी मारा। मेरी बाजू भी टूट गई। मम्मा छोटी की आपको मारते रहे? हाँ आपको मारता रहा जी। कि ये बच्चे, इन मजलूमों का फ्यूचर स्टेक पे है। वो नशा भी करते थे। कौन सा? वो शराब तो पीते थे, उसके बाद और भी नशे करते थे, जो जिन नशों पे बैंड है, लेकिन वो भी करते हैं। ठीक है। सब ना इंसाफ मेरा बाल बच्चा ना मेरे बच्चियां ना मिलना इंसाफ चाहिए ठीक है। कि मेरे नाल जुल्म हो रहा है। 1 साल हो गया कि मेरा बड़ा भरा शायद है उसने बदनाम करना चाहला, वो मेरी मदद करे लो। और शफीक, जाकर, शौक, नसरू, कालू, ये ग्रुप है। ये ग्रुप है। हाँ। ये 7-8 बंदा है जरा एक ये उसके नाल 3 फफेर पर आए इसका ते 2 जड़ा है ये चाचा। सारे मिलके साजिश कर रहे हाँ, हैं। अच्छा। ये 5 बंदा है जड़ा क्या उसके साजिश, नाल। क्यों साजिश कर रहे हैं ये चीज़ का? साजिश करें कि इसने बदनाम करो, शायद की बदनामी लाओ, इसने बदनाम करो, शायद ने बदनाम करो, इसकी मदद न करे, इसने इसका हाथ कटा। और जड़ी कुड़ी वा उसका गेरा नकाम हुआ, उस कुड़ी ने ताजीम इसरा कढ़ाई है, वहाँ इसके नाल लाई हुई है। वह नसरुआ का हाल में रहेगा मरे। उस साइड 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया ले गए रह लो। अच्छा। तो 1 महीना हो गया, उसके पहले आए हुई तान गया मारन बजो, मेरा निक्का मारिया, हूँ मारी, मारो तशर कियो, बच्चों को सबको मारा? सब न मारे। मेरी कुड़ी के बाजू पर न्या सब की 1 महीना हो गया। तो हम अस्पताल गया, अस्पतालों जाके थाने रिपोर्ट, ये तो पुलिस आई, तो पुलिस में बच्चा खड़ा रात नहीं हो गई, 2 दिन सवेरा कोई हालत नहीं मेरी, 2 दिन सवेरा गई अस्पताल दाखिल रही, उसको मुड़ गए, फिर वापस आ गए कि इस मकान में ये निकले तो इसने बाढ़। अच्छा। अब आपको पता नहीं है कि आपकी बहन के साथ इतना कुछ हो रहा है यार? सर हमें इस बारे में जब पता चला, हाँ, कब पता चला आपको? 1 साल हो गया। पहले इसने हमें नहीं बताया। ठीक है। कितने सालों से ये सफ़र कर रही है, हमें नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे मारा पीटा जा रहा है, हमें कोई पता नहीं था। जब ये पहले फ़ौज में था, यहाँ छुट्टी आता था तो मारता पीटता था और गालियाँ गलौज करता रहता था, इसने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है। ये अपने बच्चों के सहारे बैठी रही कि मेरे अब बच्चे हो गए, अब अगर मैं घर में बताऊंगी तो घर में जो है अगर बताऊंगी तो लड़ाई होगी, तो क्या होगा कि मतलब मेरा घर जो है वो उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, मेरे बच्चे सफ़र करेंगे। और इस वजह से जो है ये जुल्म और सितम सहती रही। क्या हुआ कि इसने 2 दिन पहले हाँ। एक वीडियो में ये जो मेरी बहन पे है और मेरा भाई है उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है, भाई कौन से? भाई साइद साहब जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उनके ऊपर जो गलत ये गलीज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठे बेबुनियाद हैं। इसको ये क्या किया जाए कि पुलिस के, मेरी SHO साहब से रिक्वेस्ट है, SSP से रिक्वेस्ट है, और मेरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। सही बात। और इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। साइद साहब हमारे भाई हैं। हाँ। अगर एक बहन की भाई मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? आप सगे भाई हो इनके? मैं सगा भाई हूँ। लीगली हेल्प करते थे साइद भाई इनको? लीगली हेल्प हमारे केस में जब हुआ था तो उन्होंने पंचायत में जब हमारी बात की तो इसको मतलब ये हजम नहीं हो रहा है, और इसके साथ जो कुछ सियासी लोग हैं उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं कि अब जो है साइद साहब को इस तरह से बदनाम किया जाए, तो उनकी इज्जत को उछाला जाए। और ये जो कुछ भी वीडियोज़ के अंदर बोल रहा है कि मुझसे 45 लाख रुपए ऐसे लेकर जो है वो उसने खिलाए हैं, ये सब झूठ बोल रहा है। अगर इसके पास सबूत है तो ये सबूत अपना पेश क्यों नहीं कर रहा? और मेरी उस मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 1 साइडेड स्टोरी, किसी की हकीकत को जाने बगैर किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम किस तरह से लगा सकते हो? मीडिया का रोल जो है वो हमेशा समाज की जो बुराइयां हो रही हैं समाज में, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, उसको जो है वो लोगों को दिखाना होता है उसकी, और इंसाफ की बात करनी होती है। आपने क्यों नहीं मतलब पहले एक अप्रोच किया कि दीदी के साथ इतना गलत हो रहा था,
आपने जैसे हमने मुझे कानूनी आज अप्रोच कार्रवाई किया, के लिए- आपने जैसे मुझे आज अप्रोच किया, आप मुझे पहले क्यों नहीं किया आपने? देखिए हम शरीफ लोग हैं, हम मीडिया के सामने अपनी एज आना नहीं चाहते थे और ना ही मैं अपनी बहन को और उसकी बच्चियों को मीडिया के सामने पेश करना चाहते थे। सही बात है। हम मजबूर होकर, सही बात बेबस है। होकर, लाचार होकर आज हमें मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो है हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो जो काम भी ये कर रहा है, ये नशे करके, शराब पी के आकर इन बच्चों को मार रहा है, मेरी बहन को मार रहा है, इनके ऊपर जुल्म कर रहा है और पता नहीं कौन कौन से नशे कर रहा है। उनके ब्रदर थे, हकनवाज नाम था इनका। तो वही बात बोलूँगा कि ये दीदी इस महल के भरोसे तो यहाँ बैठी नहीं हुई। जागीर अहमद ने ज़िंदगी में क्या मतलब हासिल किया, ये मकान, ये इसके भरोसे कौन सी बेटी बैठेगी यहाँ पे, कौन सा वो करोड़ों का मालिक है जनाब। तो वही चीज़ लास्ट पे बोलूँगा, अथॉरिटीज़ को बोलूँगा, बाकी आपका फ़ैसला है, आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। लास्ट पे यही चीज़ बोलूँगा कि अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि इस केस के अंदर लुक इनटू करे और अथॉरिटीज़ इस चीज़ को एक एग्जांपल सेट करे कि दोबारा कभी भी कोई भी इस तरह से ये हमारे समाज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़, मनशियाती प्रोडक्ट्स का यूज़ करना और तरह तरह की चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं हमारे समाज से, वो दोबारा ना हो। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अथॉरिटीज़ से, रिक्वेस्ट है इसलिए क्योंकि इनमें से कोई हमारी बहन भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी कल को। तो वही चीज़ बोलूँगा, इस चीज़ पे लुक इनटू करें अथॉरिटी और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें और सच समाज के सामने लाएं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ताकि ये लोग मज़ीद मेंटल टॉर्चर ना सहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।